हमारे गरीब बच्चे बेरोजगारी की वजह से आधे डिप्रेशन में हैं। हाँ, 2 होटल है मेरे रिश्तेदार के, एक नीडोज है, एक हाईलैंड पार्क है। आधे खुदकुशी कर रहे हैं। प्रेशर आमदनी का इतना है कि जायज आमदनी ज़िन खतरे सुन बच्चे परेशान। मगर 100 कनाल गुलमर्ग में मेरे कश्मीरियों, 100 कनाल का लूट होटल नीडोज ने नाजायज कब्जा किया है। 100 कनाल का। हाँ, 2 होटल है मेरे रिश्तेदार के, एक नीडोज है, एक हाईलैंड पार्क है। और उमर अब्दुल्ला साहब के खास रिश्तेदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। लूट खसूट गुलमर्ग होटल नीडोज मेरा कोई जाती दुश्मन नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है, क्या बिल्डोजर कैसे गरीब आवाम सी पेट चालू? ये गरीब आवाम छा लत मुझ मारून निडोज होटल के हाथ कनाल नाजायज कब्जा शुतम कोरमुत। 100 कनाल पे नाजायज कब्जा किया है निडोज होटल ने। क्यों? क्योंकि वो उमर अब्दुल्ला साहब के रिलेटिव हैं। उमर अब्दुल्ला साहब की हिस्सेदारी वहां होगी। उमर अब्दुल्ला साहब का लैक सलैक है। उन्होंने खुद बोला जब मेरे रिश्तेदार का मंगनाच के शो वहां पर हुए, करता हूं। यहाँ 2 होटल है मेरे बोला कि ये मेरे रिलेटिव एक नीडोज है, एक हाईलैंड पार्क है। आना जाना वहां। मैं ये जानना चाहता हूं, 2 कनाल 17 मलरे अलॉट होती हैं, 100 कनाल पे नाजायज कब्जा कैसे किया जाता है? 1985 में वो 2 कनाल 17 मलरे की लीज एक्सपायर हो जाती है, लेकिन आज तक कोई भी उंगली नहीं उठा पा रहा है। इतना भी कि एलजी साहब भी उंगली नहीं उठा पा रहे हैं। 100 कनाल नाजायज कब्जा करके बैठ के, नाजायज दौलत कमा के, और कोई पूछने वाला नहीं। बारामुल्ला कोर्ट एविक्शन के ऑर्डर देता है, वो चैलेंज किए जाते हैं। हाई कोर्ट एविक्शन के ऑर्डर देते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक लिए जाते हैं, और ऑर्डर गायब किए जाते हैं वेबसाइटों से, गवर्नमेंट फाइलों से, हर जगहों से। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को मान लीजिए। 2015 में सीईओ साहब कहते हैं गुलमर्ग के लैंड रिट्रीव हो गया है। यह एक झूठ की बुनियाद पे कश्मीरी सरमाए को लूट खसूट करने की साजिश बनाकर बैठे हैं, बादशाह चला रहे हैं गुलमर्ग में। क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला खानदान के साथ रिश्तेदारी है या श्रीनगर में हिस्सेदारी है। 100 करोड़ रुपए का लैंड ये गुलमर्ग में है। क्या किसी गरीब को लीज एक्सटेंशन मिला है? क्या कोई गरीब बिल्डोजर से बचा है? बिल्डोजर तो रुकाया ही बीजेपी वालों ने, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ताल्लुकात, वहां पर लिस्ट सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिश्तेदारों और लीडरों का था। मुझे यह बात समझ नहीं आ रहा है, इलीगल प्रॉपर्टी में पीडीडी पावर कैसे दे रहा है? वहां पर कोई वो हंटर्स बार की कोई नाम से बार, उसकी लाइसेंस रिन्यू कैसे हो रही है? बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट करने दे रहा है? पीएचई डिपार्टमेंट पानी कैसे दे रहा है? मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है कि एक होटल की वजह से गुलमर्ग तबाह और बर्बाद हो रहा है। प्राइम प्रॉपर्टी पे कब्जा, ये वही नहीं है, इनकी काफी सारी नाजायज कब्जा है। टंगमर्ग को भी अगर हम थोड़ा देखेंगे बारीकी से, वहां पर भी निकलेगा फॉरेस्ट की जमीन का कब्जा। निडोज होटल, जिसपे मुझे जाती डिफेमेशन भी चल रहा है कोलकाता में, आज फिर ये गवर्नमेंट कहती है, ये रिकॉर्ड्स कहते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब गुजरात में टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, यहां डकैती पर टूरिज्म चल रहा है। क्या इस डाकाजनी को उमर अब्दुल्ला साहब आपको शर्म नहीं आती है? क्या आप चीफ मिनिस्टर, आपके रिश्तेदार, कि इसमें भी कोई लेन देन है? आप टूरिज्म प्रमोशन के लिए अहमदाबाद से लेकर हर जगह जाते हो, लेकिन गुलमर्ग में डाकाजनी आपके रिश्तेदार कर रहे हैं। हम जैसे लोगों को तो अखबारों में चढ़ाया जा रहा है, जबकि कोई गलती नहीं है, फर्जी केसों में। और जब वो केस खत्म होते हैं, हमारे लिए तो कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन ये क्यों? लीजे खत्म गुलमर्ग काफी सारे होटलों की, लेकिन ये इलीगल एनक्रोचर जो होटल निडोज है, 35 साल से तो रेंट भी नहीं दे रहा है। माजरा क्या है? शुरुआत इसकी होती है, 90 साल का लीज दिया जाता है कि निडोज होटल के ओनर्स ये कहते हैं कि हमें ताज को कश्मीर में लाना है, श्रीनगर में भी और गुलमर्ग में। बेगम सलीमा नीडो जी और उमर खलील नीडो साहब, वो कहते हैं कि हमने ताज के साथ टाई अप किया है। तो गवर्नमेंट एक ऑर्डर के तहत 1980 में इनको 90 साल का लीज देती है, प्राइम प्रॉपर्टी। कंडीशंस क्लियर होते हैं, ताज बैक रेनोवेशंस होनी चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होटल बनना चाहिए। एक ईंट ताज की नहीं लगी वहां, ताज की रेनोवेशन स्टैंडर्ड की नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट की अपनी लैंग्वेज कहती है कि जिस चीज के लिए जमीन दिया गया,
उस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये पहली दफा डिफॉल्ट नहीं था नीडोज होटल का। इससे पहले भी उन्होंने एक ओबरॉय की स्टोरी लाई थी कि हम ओबरॉय के साथ टाई अप करेंगे, उसमें भी ये डिफॉल्ट थे। वो कहते हैं ना कि फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, उमर अब्दुल्ला साहब आपके रिश्तेदार हैं, डाकाजनी हो रही है, आपका डिपार्टमेंट है, आप चीफ मिनिस्टर हो, 370 ढूंढने निकले हो। पहले तो नाजायज कब्जा जो आपके रिश्तेदारों ने किया है, और गुलमर्ग आपका जाना हफ्ते में हर लगभग हफ्ते होता है। इस डाकाजनी से तो कश्मीरियों को बचाओ, क्या यह भी नहीं कर सकते हो? गवर्नमेंट ऑर्डर 694 GAD 1982 के तहत यह लीज कैंसिल की जाती है, क्रैकडाउन शुरू होता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रिकॉर्ड किया जाता है। तो मेरे ख्याल से लीज एंड होनी चाहिए। जो कागजात आप लोग देख रहे हो इसके हिसाब से एंड होना चाहिए इस सब चीज का। लेकिन 1991 में गवर्नमेंट ऑर्डर 135 UD साइलेंटली रिसरफेस होता है और 2 कनाल 17 मलरे की लीज रिन्यू होती है। क्यों, कैसे, कहां से? आम कश्मीरी को तो जायज को भी नाजायज बना दिया जाता है। दफ्तरों की इतनी ठोकरें खानी पड़ती है, इंडस्ट्रीज से लेकर टूरिज्म से लेकर हर जगह। यहां तो शिकारा की मामूली लाइसेंस नहीं निकलती, यहां तो ट्रांसपोर्टर का रिन्यूअल थोड़ा ईज आउट हुआ है, वरना उसके लिए भी दर मामूली से मामूली चीज के लिए कश्मीरी को भीख मांगना पड़ता है, दर दरवाजों के पीछे। और इनके यहां नाजायज कब्जा, तानाशाही। और जब आप जाते होंगे सारा पुलिस वहां पर सिक्योर करता होगा इस नाजायज जमीन को। हमारे गरीब बच्चे बेरोजगारी की वजह से आधे डिप्रेशन में हैं, आधे खुदकुशी कर रहे हैं। प्रेशर आमदनी का इतना है कि जायज आमदनी ज़िन खतरे सोन बच्चे परेशान। मगर नाजायज कब्जे के तहत रिश्तेदार, जानकार एक से बढ़कर एक नाजायज आमदनी का मजा लूट रहा है। 100 कनाल गुलमर्ग में मेरे कश्मीरियों, 100 कनाल का लूट होटल नीडोज ने नाजायज कब्जा किया है। 100 कनाल का है मेरे रिश्तेदार का होटल ना, मैं कब इस चीज से इनकार करता हूँ। यहाँ 2 होटल है मेरे रिश्तेदार के, एक नीडोज है, एक हाईलैंड पार्क है। और उमर अब्दुल्ला साहब के खास रिश्तेदार हैं, इसलिए बीजेपी भी चुप, उमर अब्दुल्ला साहब भी चुप, मोदी जी भी चुप, अमित शाह साहब भी चुप, LG साहब भी चुप, क्योंकि आपस में अलग सलैक है। कभी इंडिया अलायंस का हिस्सा है तो वो लोग चुप हो जाते हैं, राहुल गांधी जी चुप हो जाते हैं, कभी NDA का हिस्सा है तो मोदी जी चुप हो जाते हैं। वाजपेयी जी की तारीफ तो इनके मुंह से सुनने को आती ही आती है, क्योंकि उन्होंने भी इस लूट खसूट और डाकाजनी की पर्दादारी इनकी की है। नीडोज वालों की जो रिश्तेदार उमर अब्दुल्ला साहब, गवर्नमेंट पॉलिसी यहाँ 2 होटल है मेरे उड़ाई जा रिश्तेदार रही है। के, एक नीडोज है, एक हाईलैंड पार्क है। अगर किसी और के पास प्राइम प्रॉपर्टी नहीं, अगर कोई गामस मज आस ना कून अस तमिस बिल्डोजर इवान चलाने, मगर प्राइम प्रॉपर्टी गुलमर्गस मज, हार्ट ऑफ द गुलमर्ग में प्राइम प्रॉपर्टी 100 कनाल, और जिसके इतने सारे ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर, गवर्नमेंट के ऑर्डर, झूठ पे झूठ, सच पे सच, झूठ पे झूठ, सच को झूठ करार दिया जा रहा है। और बोल्डली ये लोग 100 कनाल का कब्जा करके हैं। कुछ नहीं होने वाला है, मुझे यह भी पता है, लेकिन गलती हमारी है। हमने गलत लोगों पे हमेशा भरोसा किया है, हमने इन गलत लोगों को इक्तदार पे लाया है, और ये लोग अपने बच्चों और अपने रिश्तेदारों को बनाने निकले। 1 लाख नौकरियां नहीं, 10 लाख नौकरियां गुलमर्ग दे सकता है, लेकिन नहीं। आजकल वहां एक होटलियर निकला है, वो दलाल बनने निकला है कि गुलमर्ग का लीज रिन्यू कीजिए, पार्टी फंड बीजेपी को भी मिलेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मिलेगा, और शायद अगर छोटे मोटे लोग कोई आवाज उठाएंगे उनको भी मिलेगा। अरे कश्मीरी को पार्टी फंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कश्मीरी आपसे लेन देन नहीं करना चाहता। गुलमर्ग पे कश्मीरी को इंसाफ दिलाओ। 100 कनाल अगर निडोज को दिया है, 2-2 मलरे कहीं मेरे गरीब भाइयों को भी गुलमर्ग में दो ना, वो भी खड़ा हो जाएंगे। है मेरे रिश्तेदार का होटल ना, मैं कब इस चीज से इनकार करता हूँ। यहाँ 2 होटल है मेरे रिश्तेदार के, एक नीडोज है, एक हाईलैंड पार्क है। और इस 100 कनाल में, 1 कनाल में अगर हम देखेंगे 10 गरीब अपना रोजगार, अपना डोका, अपना होटल, अपना रेस्टोरेंट खड़ा कर सकते हैं। 100 कनाल में 1000 लोग, अगर 2-2 मलरे भी हम रखेंगे, अगर 1-1 मलरा रखेंगे, तो 2000 बेरोजगार नौजवान सिर्फ इस निडोज की नाजायज प्रॉपर्टी पे खड़ा हो सकते हैं। लेकिन करोगे? नहीं करोगे। रिश्तेदारी निभानी है, कुर्सी बचानी है, झूठ बोलना है, छाती पीटनी है, 370 वापस लाना है। पहले खुदारा उमर अब्दुल्ला साहब, खुदारा वहां की नाजायज जमीन को तो वापस लाओ अपने रिश्तेदारों से। क्या 370 इन्हीं चीजों के लिए था? मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पर उमर अब्दुल्ला का चुप होना तो
जायज समझ आता है, लेकिन एलजी साहब का चुप होना क्यों? मैंने किसी से पूछा था, कहते हैं कि एलजी साहब के पास ये पावर्स नहीं है, लेकिन एलजी साहब तो ओवरऑल हेड हैं। मेरी गुजारिश है, उमर अब्दुल्ला साहब, गैरत को जगाओ, गैरत को जगाओ।